पेंटिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। आमीन। चनाचे ईद पेंटिकोस के ऊपर रूहुल कुदस जो है वो नाजिल हुआ, और जब उनके ऊपर रूहुल कुदस नाजिल हुआ तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो जिस उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, वो सब रूहुल कुदस से भर गया, वो गैर ज़बानें बोलने लगे। और ये ताकत उनको किसने दी है? लिखा है कि उसे उन्होंने खुदावंद के पाक रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। इसलिए आपको रूहुल कुदस के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूम होना चाहिए कि दरअसल होली स्पिरिट जो है इस ज़मीन के ऊपर जो आया है तो हमें किस तरीके के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए और उसको अपनी ज़िंदगी में समझने की ज़रूरत है। आपको मालूम है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जो इस ज़मीन के ऊपर आया तो हम क्या मनाते हैं? बोलिए, क्रिसमस मनाते हैं। आमीन। और आप जानते हैं कि आप कितने खुश होते हैं? बोलिए, हाँ जी, क्रिसमस के मौका के ऊपर आप कितने खुश होते हैं? कितने खुश होते हैं? फिर से बताइए। केक काटे जाते हैं, बड़ी तैयारियां होती हैं, घर सजाए जाते हैं, कलीसियां सजाई जाती हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन के ऊपर आया है। और आज जो आपको पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूं है द अटर्नल इनकरेजर, द अटर्नल इनकरेजर, अबदी हौसला अफजाई करने वाला। इसके ऊपर आज मैं आपके सामने कलाम को जो है वो पेश करूंगा। लिहाजा आपको ये आज ये समझ आएगी या आप समझेंगे कि होली स्पिरिट को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी अहमियत देती हैं और कितनी अहमियत नहीं देते। हमें किस तरीके के साथ खुदावंद होली स्पिरिट को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब ये देखिए कि अगर कोई शख्स मायूस हो और ना उम्मीद हो तो उसकी दुनिया क्या हो जाती है? वो एक तरह से खत्म हो जाती है। ऐसा ही है ना, मायूस शख्स की और ना उम्मीद शख्स की कोई दुनिया नहीं होती है, उसकी दुनिया खत्म हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कभी लोगों का जो गिरोह जिसकी दुनिया खत्म हो गई हो तो वो बाला खाना पर बैठे हुए उन शागिर्दों का था जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में से एक है जो मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। और फिर पतरस से कहा कि तू 3 बार क्या करेगा? मेरा। और फिर वो जो अगली बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कही जिससे एकदम से उनकी जिंदगियों के अंदर भूचाल आ गया कि मैं अपने आसमानी बाप के पास जा रहा हूं, मैं तुम्हें जो है वो क्या करूंगा? तुमसे जुदा हो जाऊंगा और कहां चला जाऊंगा? बोलिए, अपने आसमानी बाप के पास चला जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर अपने आसमानी बाप के पास क्या करूंगा? क्या चला जाऊंगा। क्या ये बात किसी शख्स के लिए जो वहां पर बैठा हुआ था उनके ऊपर एकदम से क्या गुजरी होगी? हाँ जी, कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को उस दिन कहा कि मैं अपने आसमानी बाप के पास क्या हूं? चला जाऊंगा, क्या इन आदमियों के लिए कोई हौसला या उम्मीद बाकी रही? लेकिन मैं आपको ये तसल्ली की बात बताता हूं, हाँ, क्योंकि यीशु मसीह ने फिर उनसे ये कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 16वीं आयत से 17वीं आयत में आप इस बयान को पढ़िए।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। और मैं बाप से क्या करूंगा? दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें क्या करे? दूसरा मददगार बख्शे। कौन सा मददगार बख्शे? एक और दूसरा। ये गौर से सुनिए। अब तो हम दूसरे से क्या मुराद लेते हैं? यह है पहला और दूसरा। दरअसल ये बात अनदर, ठीक है, अनदर हेल्पर, ठीक है, दूसरा मददगार जो उसी तरह का है, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैं हूं फिर इसके बाद दूसरा होगा, ठीक है, इस तौर पर नहीं। जैसा मैं हूं वैसा ही वो, यानी अनदर हेल्पर जो है वो क्या करूंगा? वो बख्शेगा। चुनाचे याद रहे कि रूहुल कुदस भी जो है खुदा की तरफ से यीशु मसीह की दरखास्त के ऊपर जो है वो बख्शा गया है। आमीन। और वो अब तक क्या करेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। कब तक साथ रहेगा? बोलिए, कब तक? बोलिए, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और कई दफा ये लोग सोचते हैं कि रूहुल कुदस मेरे साथ नहीं है या होली स्पिरिट मेरे साथ नहीं है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, आप में से कितने हैं जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा माना है? वो अपना हाथ खड़ा करें और फिर जरा ऊंचा करें, हाथ खड़ा करें। और जिन्होंने जो है खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा माना हुआ है और जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, रूहुल कुदस उनके साथ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा नहीं माना हुआ है, रूहुल कुदस जो है वो उनको उनके साथ नहीं बल्कि उनको भागता है कि वो क्या करें? जो है वो तौबा कर लें। आमीन। वो उनको क्या करता है? वो तौबा की तरफ माइल करता है। चुनाचे अजीज बहनों भाइयों, खुदा का पाक रूह जो जिसको खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि फिर क्या करूं? मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, ठीक है। और जब वो दूसरा मददगार आएगा तो वो क्या करेगा? वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। अब अक्सर आप ये देखते हैं कि हम होली स्पिरिट के लिए कंफर्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मददगार, हेल्पर, कंफर्टर, ठीक है। क्या इस्तेमाल करते हैं? आराम देने वाला, तसल्ली देने वाला, कंफर्टर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कंफर्टर, हेल्पर इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कोई ऐसा जो हमदर्दी रखता है, हाँ, और ऐसा शख्स जो हमारे साथ हमारी तरह ही हमारी तकलीफ को महसूस करता है, ये कंफर्टर है। लेकिन मैं आपको आज असुब जो है ये बताना चाहता हूं कि इसका जो इस लफ्ज के जो है मायने इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। आमीन। कई दफा जब हम हेल्पर या कंफर्टर की बात करते हैं तो हम दरअसल इससे ये मुराद होता है कि मैं कहता हूं एल्डर साहब मुझे आपसे हमदर्दी है, ठीक है। मुझे आपके साथ क्या है? हमदर्दी है। जब अगर कोई शख्स किसी मुश्किल में हो तो हम क्या करते हैं? उनको कंफर्ट करते हैं, ठीक है, जी तसल्ली रखें, जो है आप खुदावन आपके साथ हो। लेकिन इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दरअसल जब हम कंफर्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब है टू कॉल टू वन साइड, कि आप किसी के इसलिए बुलाए गए कि आप उसकी जगह कि उसके लिए खड़े हो सकें, ठीक है।
تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ کمفرٹر صرف جو ہے وہ ان معنوں کے اندر آتا ہے کہ ہمدردی رکھتا ہے، لیکن اس کا جو بہترین ترجمہ جو اسی کے سے میں بھی تھوڑی دیر بتاتا ہوں، اس کے لیے ہے انکرجر۔ کمفرٹر کے لیے جو ہے اس کا جو بہترین ترجمہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ انکرجر، یعنی حوصلہ افزائی کرنے والا۔ آمین۔ روح القدس ہمارا حوصلہ افزائی کرنے والا ہے، اور وہ مسیح کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ جب ہم انگریزی ورڈ پڑھتے ہیں نا کمفرٹ، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی لاطینی زبان کا لفظ ہے کمفرٹ، ٹھیک ہے۔ کام کا مطلب ہوتا ہے ود، اور فورٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینتھ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جو ہے اس کا جو مطلب بنتا ہے کہ یہ ہمیں اسٹرینتھن کرتا ہے۔ آمین۔ یہ ہمیں قوت دیتا ہے، یہ ہمیں اسٹرینتھ دیتا ہے، یہ ہمیں انکرج کرتا ہے۔ چنانچہ جب ہم انکرجر کی بات کرتے ہیں، جب ہم حوصلہ افزائی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسٹرینتھن دینے والے کی بات کرتے ہیں، قوت اور زور دینے والے کی بات کرتے ہیں، حوصلہ دینے والے کی بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے صرف یہ تھپتھپاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمدردی صرف یہاں تک کئی دفعہ ہوتی ہے کہ تھپتھپانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز حوصلہ رکھو، ٹھیک۔ لیکن جب آپ جو ہے روح القدس کو انکرجر کے طور پر لیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنے والے کے طور پر اسے جو ہے اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ اسے کمفرٹر کہہ لیں، ٹھیک ہے، انکرجر کہہ لیں، تو اس سے آپ کے اندر یہ بات کھل جائے کہ جب میں ہولی اسپرٹ کو کمفرٹر کہتا ہوں تو دراصل جو ہے میں اس کو اس معنوں کے اندر لے رہا ہوں کہ وہ میری حوصلہ افزائی کرنے والا ہے۔ آمین۔ اور جب حوصلہ افزائی کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ہمدردی کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیں جو ہے اسٹرینتھ بھی دیتا ہے۔ آمین۔ یہ صرف تھپتھپانا نہیں بس یہ کہ جی پائی جی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں، بلکہ جب آپ انکرجر کے طور پر اسے لیتے ہیں، جب آپ اسے حوصلہ افزائی دینے والے کے طور پر لیتے ہیں، تو نہ صرف وہ ہمیں جو ہے وہ ہمدردی دیتا ہے، بلکہ آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، قوت بھی دیتا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ چنانچہ اس کی مدد کے اندر جو ہے یہ شامل ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھائے۔ آمین۔ صرف ہمدردی دینے والا نہیں، بلکہ ہمدردی کے ساتھ ہمیں پش کرنے والا بھی ہے، ہمیں جو ہے وہ حوصلہ دیتا ہے، ہمیں اسٹرینتھ دیتا ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ آمین۔ اور پھر جیسا میں نے پہلے بتایا ہے کہ جیسا کرائسٹ ہے ویسے ہی کیا ہے، یہ روح القدس بھی ہے، جو جیسے وہ مددگار ہے ویسے ہی اسی طرح کا مددگار ہے۔ گویا یہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے۔ آمین۔ کیا ہوئی ہے آج کے دن؟ کیا ہوئی ہے؟ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے کہ کرائسٹ آسمان پر چلا گیا اور روح القدس کیا ہے، آپ کو دے دیا گیا ہے، another helper۔ آمین۔ اور اسی طرح کا ہیلپر۔ آمین۔ چنانچہ روح القدس نے یسوع مسیح کی اس زمین کے اوپر یا وہ جگہ لی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ چنانچہ جب آپ اب جو ہے آپ کسی کو پکار سکتے ہیں تو وہ کس کو پکاریں گے؟ بولیے، آپ کس کو جو ہے سب سے پہلا شخص جس کو آپ پکار سکیں گے وہ کون ہے؟ بولیے روح القدس۔ وہ یسوع کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح حوصلہ افزائی جو ہے کرتا ہے جس طرح یسوع اپنے شاگردوں کی کیا کرتا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کئی دفعہ جو ہے کئی مسیحی یہ کہتے ہیں، کئی لوگ، کئی ایماندار یہ کہتے ہیں کہ اگر یسوع مسیح جو ہے جس طرح شاگردوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اگر آج یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہم اچھے مسیح بن جائیں گے۔ ایسے سنا آپ نے؟ کیا کہتے ہیں لوگ کہ اگر یسوع مسیح کیا ہو، جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہو جیسے شاگردوں کے ساتھ تھا، تو ہم کیا ہوں گے؟ بولیے، اچھے مسیح ہوں گے، کامیاب مسیحی ہوں گے۔
लेकिन आपको कई कई दफा आपको ये दिखाई देगा कि यीशु मसीह शागिर्दों के साथ था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, फिर भी वो कमजोरी और गलतियां जो है उनके सामने जो है वो करता रहा है। लेकिन आपको हकीकत बताऊं कि रूहुल कुदस वो आपके अंदर वो रहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ एक महज बहाना है, ये लैम एक्सक्यूज है कि भी यीशु मसीह अगर मेरे हमारे साथ जैसा शागिर्दों के साथ था, हमारे साथ होता, तो फिर हम शायद या उस तरह से गलती ना करें, या उस तौर पर जो है अगर हो तो हम अच्छे से अच्छा मसीह हों, अच्छा प्रस्तुत करने वाले हों, अच्छा गीत गाने वाले हों, अच्छी हमद करने वाले हों, और फिर जो है बड़ी जो है दलेरी के साथ जो है वो क्या करे, चर्च आने वाले हों। नहीं, ये लैम एक्यूज है, क्योंकि दूसरा मददगार दे दिया गया है। आमीन, इनकरेजर आपको दे दिया गया है। वो आपको इनकरेज करेगा, वो आपको क्या करेगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। रूह कुदस हम में रहता है, वो वैसे ही है जैसा यीशु मसीह शागिर्दों के लिए वो करता था, वो वैसे ही हमारे लिए करता है। अभी देखिए कि यीशु मसीह ने अपने या शागिर्दों के लिए क्या क्या किया है। हाँ जी, क्या किया है उसने? यीशु मसीह उनको क्या करता था, कलाम की तालीम देता था। ऐसा ही है ना, उनको क्या करता था, उनको कलाम की तालीम देता है। अब रूहुल कुदस हमें कलाम की सच्चाइयां सिखाता है कि यीशु ने जो है क्या क्या हमें तालीम दी है। आमीन। जब यीशु अपने शागिर्दों को तालीम देता था, इसी तरह रूहुल कुदस भी क्या करता है, आज तालीम देता है। खुदा के कलाम की सच्चाइयों को हमारे ऊपर क्या करता है, खोलता है। और फिर अब ये देखिए कि यीशु मसीह ने क्या किया है, खुदा की मर्जी को जो है वो शागिर्दों के ऊपर जाहिर किया है। रूहुल कुदस भी क्या करता है, हमें खुदा की मर्जी के लिए रहनुमाई देता है। आमीन। यीशु मसीह अक्सर बेशतर आप ये देखिए कि वो शागिर्दों के गुनाहों को हाईलाइट करता था, उनकी गलतियों को बयान करता था। और इसी तरह रूहुल कुदस क्या करता है, वो हमें जो है गुनाह के बारे में जो है वो हमें उभारता है कि तू इस जगह के ऊपर गलत है, इस जगह के ऊपर ठीक नहीं है। आमीन, कि तू जो है नाफरमानी कर रहा है। अजीज बहनों भाइयों, जिस तौर पर क्राइस्ट यीशु मसीह जो इस जमीन के ऊपर रहते हुए शागिर्दों को, लोगों को तालीम देता था, खुदा की मर्जी की बाबत बताता था, गुनाह के बारे में जो है उनको जो है वो पॉइंट आउट करता था, इन द सेम मैनर जो है होली स्पिरिट क्या करता है, वो हमारे अंदर रहकर हमें तालीम देता है, हमारे अंदर रहकर हमें खुदा की मर्जी की बाबत बताता है, और हमारे अंदर रहकर हमारे गुनाह के ऊपर उंगली रखता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आप ये देखिए कि यीशु मसीह ने क्या किया है, अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया, कुव्वत दी, ताकि क्या कर सके, ताकि वो खुदावंद के काम को कर सके। इन द सेम मैनर होली स्पिरिट क्या करता है, वो कुव्वत देता है, वो जोर देता है, ताकि क्या कर सके, आप गवाही दे सके, आप कलाम की खिदमत को अंजाम दे सके। अजीज बहन भाइयों, रूहुल कुदस के बगैर आप शादमान और कामयाब जिंदगी गुजारने के लायक नहीं हो सकते हैं। आमीन। अगर आप में से कोई शख्स ये चाहता है कि मैं शादमान जिंदगी बसर करूं, अगर वो चाहता है कि वो जो है एक कामयाब मसीही जिंदगी बसर करे, तो उसको क्या जरूरत है, बोलिए, होली स्पिरिट से कहें। ठीक है, तो फर्स्ट शख्स जिसको आपने पुकारना है वो क्या है? अब बेशक मैं आपको बताऊं, हम फौरन क्या खुदा हूं यीशु वो हम पुकारते हैं, दैट्स गुड, ठीक है, लेकिन आपको ये इसके ऊपर जो है इसकी अहमियत को जानने की जरूरत है। रूहुल कुदस आपको कभी ये नहीं कहेगा कि तू यीशु मसीह की को कोई उपकार है, मैं तो तेरे पास हूं। आमीन। आप किसके ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं, बोलिए, बाप, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, जिनाची बाप
बेटे और रूहुल कुदस के ऊपर, ये तीनों कनम के ऊपर आप बिलीव करते हैं, आमीन। और ये तीनों क्या है बोलिए, एक ही है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम तस्लीसुल तौहीद के ऊपर बिलीव करते हैं, आमीन। चुनाचे जब आपको रूहुल कुदस अब तक आपके साथ रहने के लिए दे दिया गया है, तो पहला जो है शख्स जिससे आपने मुखातिब अपनी स्पिरिट में होना है, वो कौन है बोलिए, होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट जो है, मुझे जो है ये चाहिए खुदा यीशु मसीह के नाम से, होली स्पिरिट खुदा यीशु मसीह के नाम से जो है मेरी हौसला अफजाई कर। चुनाचे रूहुल कुदस कहां पर है इस वक्त बोलिए, हमारे अंदर है, आमीन। आज बहुत से यह मायूस मसीही जो है आपको चर्चेस के अंदर, घरों के अंदर नजर आएंगे, आमीन। ऐसा ही है, कुछ अपने हालात के सबब से मायूस हैं, यानी मुख्तलिफ मसाइल के सबब से जो है वो इंतहाई मायूसी का शिकार हैं। कुछ अपनी नाकामियों के सबब से, फेलियर के सबब से क्या है बोलिए, मायूस हैं। कुछ जो है खादमीन बहुत मायूस हैं कि वो थोड़ा काम कर रहे हैं, कुछ बीमारियों और कुछ माली मसाइल के सबब से जो है वो क्या है, मायूस हैं। सो यू नीड जो है अटर्नल इनकरेजर, आपको अबदी जो है हौसला अफजाई करने वाले की जरूरत है। और जो है खुशखबरी ये है कि जब यीशु मसीह जब वो रुखसत हुआ तो उसने क्या कहा कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो दूसरा मददगार जो है वो भेजे, जो अब तक क्या हो, तुम्हारे साथ रहे। लिहाजा होली स्पिरिट आपके साथ है, चुनाचे वो आपको इनकरेज करने के लिए दिया गया है, आपकी हौसला अफजाई करने के लिए आपको दे दिया गया है। जब आप मायूस हो, यानी आपके चौगिर्द बहुत सारे मसाइल जो है वो आपको घेर लें, आप जो हालात के मारे हुए हों और आप बिल्कुल जो है नाउमीदी की हालत में जा रहे हों, वो आपको क्या करेगा, इनकरेज करेगा, वो आपको हौसला अफजाई देगा और वो आपको कहेगा खुदा यीशु मसीह ने बाप से दरखास्त की है कि मैं तेरे साथ रहूं, मैं अब तक तेरे साथ रहूं। लिहाजा आप किन मसाइल का शिकार है, आप किन बीमारियों का शिकार है, हम किन नाकामियों का आप शिकार है, आपको हौसला अफजाई की जरूरत है। इस दुनिया के अंदर हर एक शख्स को जिस चीज की जरूरत है वो इनकरेज है, आमीन। और आप देखिए कि जिनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती वो पीछे से पीछे हो जाते हैं, और जिन लोगों की हौसला अफजाई नहीं की जाती वो पस्त हो जाते हैं। कोई लोग जो है अपने आप को जो है वो हौसला अफजाई नहीं दे पाते हैं, कोई लोग जो है वो दूसरे को हौसला अफजाई देते हैं, वो यूं आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको जो है अबदी इनकरेजर दे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, आपको हौसला अफजाई देने वाला दिया गया है, आपको कंफर्टर दिया गया है। कंफर्टर का क्या मतलब है, इनकरेजर, आमीन। जो इसका एक्चुअली मतलब है, इसका एक्चुअली मतलब है स्ट्रेंथन देने वाला, जो लैटिन के अंदर इसका एक्चुअल मतलब है, आमीन। जो स्ट्रेंथ देता है, जो हौसला अफजाई करता है। चिराचे जब आप होली स्पिरिट की बात करते हैं, जब आप रूहुल कुदस की बात करेंगे, तो गोया इसका क्या मतलब बोलिए, कि ये वो है जो मेरी हौसला अफजाई करेगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और याद रखिए कि वो कभी भी, गौर से सुनिए, वो आपको खुदा के काम करने और मसीही जिंदगी गुजारने में आपको कभी मायूस नहीं करेगा। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं मसीही जिंदगी में मायूस हूं और मैं मसीही जिंदगी गुजारने में जो है वो मायूस कौन हूं, अगर मैं खुदा के काम करने में जो है वो सुस्त और काहिल और लापरवाह हूं, तो इसका मतलब ये है कि जो है होली स्पिरिट, ये होली स्पिरिट नहीं जो आपको डिस्करेज कर रहा है, खुदावन का पाक रूह आपको हौसला अफजाई करने के लिए दिया गया है, ताकि आप खुदा के काम को करें। वो आपको स्ट्रेंथन देने के लिए, आपको कुव्वत, जोर और हौसला अफजाई देने के लिए दिया गया है, और आपको कामयाब मसीही जिंदगी गुजारने के लिए दिया गया है। वो कभी भी डिस्करेज नहीं करेगा। अगर कोई डिस्करेज है, अगर कोई हौसला शिकन है, यानी वो अपने आप को हौसला शिकने के अंदर लेकर आया है, अगर वो मायूस है और बेहिम्मत है, वो गिरा हुआ शख्स है, तो इसका मतलब ये है कि वो होली स्पिरिट के ऊपर भरोसा नहीं करता है,
आमीन। किसके ऊपर भरोसा करता है? वो किसी और चीज के ऊपर, शायद वो या किसी पादरी के ऊपर भरोसा करता हो, क्या वो किसी एवेंजलिस्ट के ऊपर भरोसा करता हो कि ये दुआ करेगा तो होगा। नहीं अजीज बहनों भाइयों, आपको अब तक साथ रहने वाला दे दिया गया है। Praise the Lord। जो आपके बिल्कुल अंदर है, आप उसको पुकार सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं होली स्पिरिट। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह फिजिकली तौर पर जो वो आसमान की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, लेकिन जो है वो अनसीन पावर, जो अनसीन जो है जो स्पिरिट, वो हमारे अंदर दिल के अंदर है। हालेलुया। होली स्पिरिट हमें बख्श दिया गया है। हालेलुया। रूहुल कुदस किस तरह से मसीहों की जो है वो हौसला अफजाई कर सकता है, आज आपको इसके बारे में जो है वो सिखाना चाहता हूं, ताकि आपके अंदर जो है ये जो है जब भी आप जो है दुआ करने के लिए बैठे, जब भी आपको हौसला अफजाई की जरूरत है, किसी भी मामले में जो है आपको जो है जरूरत है कि मुझे फौरन जो है जरूरत है, तो आप किसके तालिब होंगे? आप किसके पास भागेंगे? और आपका शायद जो है नेटवर्क काम ना करता हो कि आप जब पास्टर को जो है दुआ के लिए कह सके, या आपके पास कोई चीज मौजूद ना हो, क्या आप जो है कहां जाएं? अजीज बहन भाइयों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जरा अंदर झांक कर देखिए, होली स्पिरिट आपके अंदर है। आमीन। तमाम ईमानदारों के अंदर होली स्पिरिट है। तमाम ईमानदारों ने जब से यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा माना है, होली स्पिरिट हौसला अफजाई करने वाला ये अब तक उनके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। अजीज बहनों भाइयों, वो हमें जो पहली चीज जिसकी बाबत जो है वो हौसला अफजाई करता है, और जैसे मैंने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह क्या करता था, अपने शागिर्दों को कलाम की तालीम देता था। इन द सेम मैनर्स, इसी तरह जैसा यीशु मसीह करता है, रूहुल कुदस क्या करता है? बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को सिखाता है। और मैं आपको अपनी बात बता सकता हूं कि जब मैं कभी ऐसी हालत में जाऊं, या मायूसी या नाउमीदी की हालत में जाऊं, तो मैं क्या करता हूं? मैं यह बाइबल को खोलता हूं और रूहुल कुदस से कहता हूं कि मुझे रोशनी दे, यह और यह मेरा जहन खोल, और मुझे है मेरी आंखों को रोशन कर दे। और वो हमेशा ऐसा करता है। आमीन। वो दिखाता है कि खुदा का इजहार दिखाता है, वो खुदा के वादों को की तरफ मुझे ले जाता है, ताकि मैं उसके ऊपर जब वो खड़ा हो सकूं। अजीज बहन भाइयों, सबसे मुश्किल बात यह है कि जब हम जो है खुदा को हमें खुदा दिखाई ना दे रहा हो, जब हमें जो है वो मायूसी नजर आ रही हो, तो हम किधर जाएं? जो है आप अपनी बाइबल को खोलिए। जो है जब आप बाइबल को खोलेंगे तो होली स्पिरिट क्या करेगा? वो खुदा को दिखाएगा। वो इतना अजीम शान जो खुदा है, वो जो इलाहों पर शाह अजीम है, वो आपको जो है वो दिखाएगा कि ये है वो खुदा। हालेलुया। जिसकी जो है तुझे जरूरत है, वो मसीह को आपको दिखाएगा। जिसको आप देखने के मुश्ताक रहते हैं, वो मसीह को आपको दिखाएगा। वो वादे जो आपसे छिपे हुए हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो लोग वादों के ऊपर खड़े होते हैं वो सब कुछ कर गुजरते हैं, वो आपको खुदा के वादों की बाबत सिखाएगा। और जब ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी तो अंदाजा कीजिए कि जब बड़ा खुदा आपको नजर आएगा, तो ये बोझ और ये जो मुश्किलें वो छोटी छोटी नजर आना शुरू हो जाएगी, और आखिरकार वो खत्म हो जाएंगी। आमीन। ये रूहुल कुदस ऐसा करता है, जो आपके अंदर रहता है वो ऐसा करता है। वो जो हौसला अफजाई करता है वो आपके अंदर रहता है, वो जब आप बाइबल खोलेंगे। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि कई जो है वो दिन हो गए हैं, या कई महीने हो गए हैं, या कई साल हो चुके हैं, आपने बाइबल को खोल कर नहीं देखा है। वो बाइबल जो है वो बंद पड़ी हुई है। लेकिन किस तरीके के साथ आपकी हौसला अफजाई जो हो, आप कहते हैं खुदा नजर नहीं आता है, आप कहते हैं मसीह नजर नहीं आता है, रूह कुदस कहता है कि मैं दिखाना चाहता हूं तुझे, लेकिन यह कहते, आप कहते हैं कैसे? उसका बाइबल खोल। उसका मुझे बाइबल नहीं खुलती, मुझसे जो है मुझसे बाइबल नहीं खुलती है, जो है मैं पढ़ नहीं लिख सकता। आज तो वो कहता है तू पढ़ लिख नहीं सकता है, लेकिन सुन तो सकता है। यहाँ पर तो ऑडियो बाइबल जो है वो बिक रही हैं, जो है फ्री मिल रही हैं, तो तू ऑडियो बाइबल भी नहीं सुन सकता है, तू बाइबल पढ़ नहीं सकता है, तेरे घर के अंदर कोई पढ़ने वाला भी नहीं है, तो किस तरह से मैं तुझे खुदा दिखाऊं? मैं किस तरह से खुदा के वादों को तेरे बाबत बताऊं? खुदा के वादे जो बाइबल मुकद्दस में है,
खुदावंद यीशु मसीह आपको नजर आएगा। वो बाइबल की तालीम के जरिए से क्या करता है, वो जो है क्रिश्चियंस की, मसीहों की, ईमानदारों की हौसला अफजाई करता है। वो कहां पर है, फिर से बताइए। और वो हौसला अफजाई करने के लिए जो है हर वक्त आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर आपने बाइबल नहीं खोली, आपको खुदा नजर नहीं आएगा। अगर आपने बाइबल नहीं खोली, आपको मसीह नजर नहीं आएगा। रूहुल कुदस जो है वो जो है कलाम की कुदरत के साथ, कलाम के जरिए से जो है खुदा दिखाता है, कलाम के जरिए से मसीह दिखाता है, कलाम के जरिए से आपको वादों के ऊपर खड़ा करता है। अगर मैं आप में से किसी एक को खड़ा कर लूं तो मुझे यह खुदा रूहुल कुदस को तो मायूसी होगी, लेकिन कई जो है मुझे भी मायूसी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो बाइबल को खोलना पसंद नहीं करते, या बाइबल को खोलना जो है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, या उनके पास टाइम ही नहीं है। क्या बाइबल खोलते हैं? ठीक है, अगर खोलते हैं तो हाथ खड़ा करके दिखाइए, जरा झूठ नहीं बोल रहे। कंफर्टर एंड इनकरेजर क्या करेगा, वो आपको सिखाएगा और आपकी ही हौसला अफजाई होगी। आमीन। और आपको मैं हकीकत बताऊं, आपके अंदर जो है आप उसी लम्हे में, उसी मिनट के अंदर, उसी सेकंड के अंदर, जब आपको मायूसी ने, जब आपको नाउमीदी ने घेर लिया होगा, वो उसी वक्त आपको वो इतना हौसला बढ़ाएगा, आप एक तन कर खड़े हो जाएंगे और आपका जो है हौसला बढ़ जाएगा। आपकी जो गर्दन जो नीचे गिरी हुई है एकदम से खड़ी हो जाएगी और आपको इतनी स्ट्रेंथन मिलेगी, इतने स्ट्रेंथन हो जाएंगे कि आप मूव कर पाएंगे, आप आगे बढ़ गए। अगर आप साकत हो चुके हैं, अगर आप खड़े हो चुके हैं और आप जब फ्रीज हो चुके हैं, होली स्पिरिट जो है वो अपनी आग के जरिए से, इतनी हौसला अफजाई की आग के जरिए से इतना आपको गरमा देगा कि आपको अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, इतनी कुव्वत आ जाएगी, आप मूव करना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूहुल कुदस एक और बड़े तरीके के साथ जो है वो ईमानदारों की जो है वो हौसला अफजाई करता है। आमीन। क्या आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं कि किस पर खुदा का पाक रूह जो अब तक आपको, अब के लिए या हमेशा के लिए आपको दे दिया गया है, आपकी हौसला अफजाई करे? आमीन। एक और तरीका है जिसके जरिए से वो जो है वो उन तमाम लोगों की जो है वो हौसला अफजाई करता है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा माना हुआ है। वंस अगेन बताइए, कितनों ने अभी तक यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा माना हुआ है? और कितनों ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल किया और पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है? और कितनों ने है यीशु मसीह को यह है कबूल कर लिया है कि मैं उसका विटनेस बनना चाहता हूं? प्रेज द लॉर्ड। और एक और तरीका है जो है इनकरेजर जो है वो हौसला अफजाई करेगा, आपको कर्ज देगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा, और वो है वो हमारे लिए दुआ करता है और फिर खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करता है। कई दफा आप मुझसे कहते होंगे कि पाजी साहब मेरे लिए दुआ करें, मैं कहता हूँ हाँ मैं करूंगा, और हो सकता है कि वो मेरे ज़हन से स्किप हो जाए और मैं जब बैठूं और आपका नाम मुझसे स्किप हो जाए। ये होता नहीं, लेकिन यह कई दफा ऐसा हो जाए, ठीक है, और मैं दुआ करना भूल सकता हूँ, ठीक है, मैं जो है दुआ आपका नाम स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। कई दफा आप कहते जी हमारे लिए दुआ करना, लेकिन जो है कई कहते हाँ करेंगे लेकिन नहीं करते। लेकिन एक है जो मुसलसल और बराबर दुआ कर रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कभी नहीं भूलता, वो तसलसल के साथ वो बराबर जो है वो दुआ करता है। शायद जो है आप ये समझते होंगे कि कोई नहीं है मेरा, कई दफा क्या होता है हम कहते हैं मेरे माँ बाप जो है मेरे लिए दुआ करते हैं, कि कहते हैं मेरा भाई मेरे लिए दुआ करता है, कि ये कहते हैं उनको मान है कि मेरी बहनें मेरे लिए दुआ करती हैं, कई दफा कहते हैं कि हमारे पास्टर्स हमारे लिए दुआ करते हैं। अजीज बहनों भाइयों, हो सकता हो कि आपके माँ बाप आपके लिए दुआ ना करते हो सकता हो कि आपके बहन भाई आपके लिए दुआ ना करते हो सकता है कि आपके प्यारे आपके लिए दुआ ना करते और हो सकता है कि आपका पास्टर जो है वो आपके लिए दुआ करना भूल जाए, लेकिन एक है जो आपके लिए मुसलसल तसलसल के साथ और बराबर बराबर दुआ कर रहा है, उसका नाम है होली स्पिरिट। हालेलुया। क्या आप जो है आपको जो है ये हौसला नहीं मिलता है, आपको इनकरेज नहीं मिलती है कि वो आपके लिए दुआ करने के लिए हमेशा बेदार है? हो सकता है मैं सो जाऊं, आपका अजीज सो जाए और आप सोए वो हों, लेकिन वो हमेशा बेदार रहता है। आमीन।
क्योंकि वो इटर्नल इनकरेजर है, वो अब्दी हौसला अफजाई करने वाला है, और वो हौसला अफजाई करने में जो हमेशा बराबर वो तैयार रहता है। मालूम है कि वो किस तरीके के साथ वो दुआ करता है। रोमियो 8वां बाब उसकी 26वीं आयत के अंदर लिखा है। और कोई दुआ में जो है वो पढ़ने में या रहनुमाई करे। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। प्रेज द लॉर्ड। अजीज बहन भाइयों, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करता है। हो सकता है कि शायद मैं खुदा की मर्जी से दुआ ना करता हूं, या शायद जो है आपके अजीज जो है जो दावा करते हैं कि वो आपके लिए दुआ करते हैं कि वो जो है वो इस तौर पर खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ जो है वो करते हों, खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ ना करते हों। लेकिन एक है जो आपके साथ रहता है, वो आपके अंदर रहता है, और कहां कब तक रहेगा? बोलिए, बोलिए, फिर से बोलिए। एक दूसरे को बताकर बताइए कि रूहुल कुद्दस अब तक मेरे लिए दुआ करने के लिए साथ है। फिर से एक दूसरे को कहिए, वो अब तक मेरे अंदर है। फिर से बताइए एक दूसरे को, वो अंदर रहता है आपके, और वो जो है मुसलसल दुआ करने के लिए तैयार रहता है। और वो लिखा है रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर कैसे करता है वो? हाँ, अंदाजा ये कीजिए आंसुओं के साथ। कभी आपने रूहुल कुद्दस को रोते हुए देखा है? क्या आपने रूहुल कुद्दस के आंसुओं को देखा है? क्या आपने उसकी आहों को देखा है? कितने हैं जो आहों से वाकिफ है? हम में से कितने लोग हैं जो आहों से वाकिफ है? हमने कई दफा आहें ली हैं, कई दफा जो है आंसू बहाए हैं, और जो है हिचकियों के साथ जो है वो रोते हुए जो है वो कई दफा देखा है। लेकिन आपको मैं बताऊं, हकीकत में रूहुल कुद्दस जो आपके अंदर रहता है, जो अब तक आपके साथ रहता है, हिचकियों के साथ या आहों के साथ वो क्या करता रहता है? वो दुआ करता रहता है। और जो है लिखा है कि जो नीयत को जानता है, ठीक है, जो नीयत को जानता है, जो दिलों का परखने वाला है, यानी खुदा जो नीयत को जानता है, जो दिलों को परखना जानता है, वो जो है रूह की क्या नीयत है, वो जानता है कि रूह की क्या नीयत है, होली स्पिरिट की नीयत क्या है मेरे लिए। वो जो है जब रूह कुद्दस मेरे लिए आहें भर भर कर शिफायत कर रहा होता है, तो खुदा को मालूम हो जाता है कि रूह कुद्दस जो है पास्टर इमरान के लिए दुआ कर रहा है, और उसकी आहें जो है उसको सुनाई देती है। शायद मेरी आहें जो है वो खुदा तक ना पहुंच जाए, लेकिन वो जो मेरे अंदर रहता है, जो मेरे लिए ये आहें भर रहा है, और जो ऊंची आवाज के साथ, और खुदा उनका शुक्र हो, मुझे कई दफा ये जो है एक्सपीरियंस मिला है कि मैं उसकी आवाज की आहों को सुन सकूं, और मैं उसका जो है बराबर शुक्र करता हूं, और रोजाना उसका शुक्र करता हूं। होली स्पिरिट, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरे लिए ऐसी आहें भर रहा है। होली स्पिरिट, मैं तेरी आंसुओं की गिरने की जो है वो टपकने की जो है कि आवाज को सुन सकता हूं, मैं तेरी ग्रोनिंग की आवाज को सुन सकता हूं। क्या आपने कभी होली स्पिरिट को इस तौर पर आपने साथ देखा है दुआ करते हुए? लेकिन कैसे देखेंगे, क्योंकि आपको ये तौफीक नहीं मिली है कि आप अपनी प्राइवेट प्लेलिस्ट के ऊपर जा सके, आप अपनी जो है वो खिलवत में जा सके, आप अपनी कोठरी में जा सके, आप जो है कभी जो है आपने ये टाइम नहीं निकाला, वो आपका मुंतजर है। लेकिन इसके बावजूद भी अजीज बहन भाइयों, अगर आप दुआ करने नहीं कर रहे हैं, वो आपकी दुआ करता रहता है। खुदा कहता है कि होली स्पिरिट, तू जिसके लिए दुआ कर रहा है वो कहां है? उसका मैं फिर भी उसके लिए शिफायत करूंगा, क्योंकि तूने मुझे अब के लिए इसके लिए दे दिया है। ये वो है जिसने जो है तुझे तेरे बेटे यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, जिसने यीशु मसीह के सलीबी जो है मौत को अपने अंदर लिया हुआ है, जिसने इसके खून को अपने जो है अपने ऊपर लिया हुआ है। मैं तो इसके लिए दुआ करूंगा, तो खुदा जो है उसकी सुन लेता है, और हम महफूज रहते हैं। अजीज बहन भाइयों, जो है खुदा का पाखरू मुसलसल जो है वो हमारी हौसला अफजाई करता है दुआ में। कार मेरा बेटे, कार मेरी बेटी, तो किस तरह से मुश्किल के अंदर है, नो वरी, जो घबरा मत, परेशान मत हो, मैं अब तक तेरे साथ हूं। हालेलुया। होली स्पिरिट कहां पर है? बोलिए, कहां पर है? बोलिए। मैं किसको मुखातिब हूं? मैं किससे बात करूं?
रूह कुदस से बात करूं, ठीक है। चुनाचे जब आप घर के अंदर जाएं तो आप होली स्पिरिट से बात करना सीखें। हम आदी नहीं हैं होली स्पिरिट से बात करने के, हम आदी नहीं हैं उससे बात करने के, हम आदी नहीं हैं उसे पूछने के, लेकिन आज जो है, आज के दिन ईद पेंटिकोस्ट का दिन के बाद होली स्पिरिट हमेशा के लिए ये आ चुका है, वो नाजिल हो चुका। ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, वो एक जगह के वो जमा थे और जो है एक बड़ी आंधी का सन्नाटा हुआ और वो घर जहां पर वो बैठे थे वो गूंज गया, रूहुल कुदस जो है उनके ऊपर नाजिल हुआ। आमीन। उनको ये तजर्बा हुआ है। और अजीज बहन भाइयों, आप अपनी जिंदगी के अंदर ये तजर्बा कीजिए कि खुदा का पाक रूह जो है वो नाजिल हो चुका है, वो आपकी जिंदगी के अंदर भी आ सकता है और वो है। और जब आपने क्राइस्ट को कबूल किया है, वो आपके अंदर है, वो इसके या लेवल्स हैं, वो आपके ऊपर नाजिल होता है ताकि आप और विटनेस दे सके, वो ममूरी के अंदर रह सकते हैं। ऐसे ही है जैसे आप क्राइस्ट को जानते चले जाते हैं और आप समझते चले जाते हैं। खुदा जो है वो जो जानने से बाहर है, हम उसको यह जानते चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द फुलनेस। जब फुलनेस जो है, आप फुलनेस की तरफ जाएं, जब आप होली स्पिरिट के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, जब आप उसके साथ मैच करेंगे तो आपको अपनी यह क्राइस्ट के बाबत बताएगा, आपको सिखाएगा। आमीन। और फिर होली स्पिरिट हमें ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, क्या करने के लिए, क्या मसीही जिंदगी के अंदर जो है वो भर सके। जो कुछ हमारी रूहानी जिंदगी के लिए दरकार है, होली स्पिरिट हमें देता है। हमने कभी मांगा नहीं है, हम कहते हैं कि हम खाली हैं, लेकिन होली स्पिरिट मौजूद है। आप उसे कहिए, खुदा होली स्पिरिट मेरे अंदर ये रूहानी खला है, मेरे अंदर रूहानी ये तशनगी पाई जाती है और मुझे चाहिए ये कि मैं खुदा मुझे मसीह में बढ़ूं। आप अगर रूहानी तौर पर जो है खाली हैं और रूहानी तौर पर नेमतों से खाली हैं, आप फलों से खाली हैं, आप जो है वो हथियारों से लेस नहीं हैं, ये कौन देगा? आप किससे जाकर कहेंगे? हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो होली स्पिरिट आपको दे दिया है, ठीक है। खुदा का पाक रूह आपके अंदर रहता है। फिर से बताइए वो कहां पर है, बोलिए। आप कहां किससे कहेंगे? फिलिप्पी को खास दूसरा बाप उसकी 13वीं आयत में लिखा है, देखा, क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। वो कौन है? नीयत और वो इरादे को, और नेक इरादे को अंजाम, नीयत और अमल दोनों को क्या करता है? अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है। वो क्या है? वो खुदा है। लिहाजा जो कुछ आपको स्पिरिचुअली तौर पर जो है वो नीडेड है, जरूरत है उसकी, तो खुदा का पाक रूह क्या करेगा? वो आपको जो है वो ये फराहम करेगा ताकि उसका नेक इरादा पूरा हो सके। अगर खुदा का नेक इरादा आपकी जिंदगी के अंदर नहीं पूरा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप आरजू नहीं रख रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी तौर पर जब वो मजबूत हो सके। इसलिए जरूरी है कि आप रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए खुदा के पाक रूह से कहे, खुदावंद होली स्पिरिट ये मुझे चाहिए। वो कहे, वेल आई विल डू, मैं ये करूंगा, मैं आपकी इनकरेज करूंगा, आपको मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा। क्या चाहिए मेरे बेटे, क्या चाहिए मेरी बेटी? उससे आप जो कुछ उससे कहेंगे, खुदावंद या मुझे कलाम चाहिए, मुझे गीत चाहिए, मुझे नगमे चाहिए, मुझे जो है ग्यारह ज़बानें चाहिए, मुझे तर्जमा चाहिए, मुझे नेमतें चाहिए। अजीज बहन भाई, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, खुदा का पाक रूह आपको इनकरेज करेगा। आमीन। आपकी मदद करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा। ले कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कई दफ़ा आप ये देखिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मोहब्बत नहीं है, आपकी ज़िंदगी के अंदर सलामती नहीं है, तो इत्मीनान नहीं है, आपकी ज़िंदगी के अंदर तहम्मुल नहीं है, आपकी ज़िंदगी के सब्र नहीं है, आपकी ज़िंदगी के अंदर मेहरबानी नहीं है, आपकी ज़िंदगी के अंदर हिल्म नहीं है। और आपको क्या ज़रूरत है कि आपको सब्र की ज़रूरत है बिलफर्ज, और आप मुश्किलात को बर्दाश्त करना चाहते हैं। खुदा का पाक रूह क्या करेगा? आपकी हौसला अफजाई करेगा और आपको सब्र देना शुरू करेगा ताकि आप मुश्किलात को क्या कर सके, बोलिए, बर्दाश्त कर सकें। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और आप जो है रूह की ताकत को हासिल करना शुरू करेंगे, तो आप खुदा की मर्जी को पूरा कर पाएंगे। आमीन। खुदा की मर्जी अगर हमारी जिंदगियों के अंदर पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आप अलाउ नहीं कर रहे, आप उसे कह नहीं रहे हैं, और आपको मालूम नहीं है कि ये कहां से मैं जाकर कहूं। अगर आप खुदा के काम को नहीं कर पा रहे या आपसे हो नहीं रहा है, दरअसल आप कंफ्यूज हैं कि मैं कहां से जाकर कहूं, ठीक है।
खुदा से कहूं, खुदा कहता ठीक है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो तेरे पास है उससे जाकर कह। आमीन। और किससे आपको कहना है? बोलिए बोलिए। जब तक आप जो है जरा अलर्ट होकर बताइए, किससे कहेंगे? आप रूहुल कुदस से कहे। वो आपको क्या करेगा कि आपको आपकी हौसला अफजाई करेगा और आपको कुव्वत देगा, ताकि आप उसकी गवाही दे सके, ताकि आप जो है आगे बढ़ सके, ताकि आप खुदा के कलाम की मनादी कर सके, ताकि आप जो है कामयाब मसीही जिंदगी बसर कर सके, और आप गुनाह से जो है वो दूर हो सके, और आप लस्त से दूर हो सके, आप जिस्म के कामों से जब वो परहेज करना शुरू करें। ये उस वक्त होगा जब आपके अंदर जो रहता है वो आपकी हौसला अफजाई करेगी। आमीन। अगर आपकी हौसला अफजाई नहीं हो रही तो आप एक्चुअली उसको पुकार नहीं रहे, एक्चुअली आप रूहुल कुदस को जो है उस तौर पर जो है वो बुला नहीं रहे हैं। दरअसल जो है तालीम इस तरह की दे दी गई है कि रूहुल कुदस को जो है हमने बहुत दूर तक रखा हुआ है, और कहते हैं कि रूहुल कुदस नहीं पास आ सकता। यीशु मसीह चाहे वो हमारे अंदर रहता हो, लेकिन रूहुल कुदस अंदर नहीं रह सकता। यीशु मसीह कहां पर है? अंदर है। रूहुल कुदस कहां पर है? वो बाहर है। रूहुल कुदस कहां पर है? वो दूर है, वो नहीं आ सकता। यीशु मसीह अंदर रह सकता है। ये मैं हकीकत बताऊं, किसी पूछे यीशु मसीह कहां पर? अंदर। रूहुल कुदस कहां? जी रूहुल कुदस भी है। जब यीशु मसीह को आपने कबूल किया है, जब यीशु मसीह को आपने अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा माना हुआ है, जब यीशु मसीह के कलाम को आपने अपने अंदर ले लिया है, तो होली स्पिरिट विदिन सेकंड, ठीक है, सेकंड के करोड़ों में हिस्से में आपके अंदर होता है। सेकंड के करोड़ों हिस्से में आपके अंदर होली स्पिरिट होता है। जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा मानते हैं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लेते हैं और तौबा करते हैं और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, ये सब होली स्पिरिट का काम है। ये नीयत और अमल दोनों को जो है खुदा पैदा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चनाचे होली स्पिरिट आपके पास है, आप उससे कहा करें, आप उससे मांगा करें। आपकी हालत कैसी भी क्यों नहीं है, आप कितने ही कमजोर और गैर मौसर क्यों नहीं है, लेकिन एकदम से जब आप यीशु या होली स्पिरिट से कहेंगे कि खुदावंद होली स्पिरिट मेरे पास आ, वो आपको क्या करेगा? वो आपको कुव्वत और जोर से भर देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया के अंदर सबसे जो है बड़ा प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया का है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस पूरी दुनिया के अंदर जो ईमानदारों और गैर ईमानदारों के दरमियान में पाया जाता है, वो सबसे बड़ा जो मसला है वो है खौफ या फियर, जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। खुदा का पाक रूह कहां पर है? बोलिए। हमारे अंदर है। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, हालेलुया, हमें खौफ की रूह नहीं दी है, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तबीयत की रूह दी है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी रूह दी है? बोलिए। पावर की दी है, लव की दी है, और फिर किसकी रूह दी है? बोलिए। साउंड माइंड की दी है। तरबियत की जब बात की है तो साउंड माइंड इसका मतलब होता है मजबूत जहन की बात की है। चनाचे साउंड माइंड की जो है उसने हमें क्या दी है? रूह दी है, ताकि आप जान जाएं कि खौफ जो है वो मसीहों के ऊपर जब वो छा नहीं सकता है। खौफ, याद रखिए, ये ईमान को खा जाता है, और जहां खौफ होता है वहां पर ईमान नहीं होता है, और वहां पर जब होली स्पिरिट वर्क नहीं कर पाता है, खुदा का पाक रूह ईमान को देखता और उसी तौर पर जो है आपकी जिंदगी के अंदर जो है कुदरत, मोहब्बत और तरबियत को जो है वकूअ में लेकर आता है। इब्तिदाई कलीसिया के अंदर रूहुल कुदस की कुदरत से उन्होंने इस बड़ी जो है जब बड़ी बुरी दुनिया का सामना किया है, और उनको कोई खौफ नहीं था, उनके अंदर इत्मीनान था और भरोसा था। हालेलुया। और जो खौफ को क्या करता है? वो भगा देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और याद रखिए कि जहां खौफ होता है वहां पर स्ट्रेंथ नहीं होती है, वहां पर जो है लोग जो है इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन याद रखिए वो जो हमें अबद तक दे दिया गया है, वो जो है खौफ को दूर कर देता है। आमीन। और जब भी आप ऐसी कंडीशन के अंदर आते हैं, फौरन किसको कॉल करेंगे? आप बोलिए।
किसका नंबर जो है आप यहां डायल करेंगे? बोलिए होली स्पिरिट को। आप कहे होली स्पिरिट, ये खौफ की लहर चल रही है, इस दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ी आ रही है, हम ये ईश्वर पर जो दुनिया के अंदर जो चल रहा है, ये कह रहे हैं कि ये दहशत की रूह आ रही है, सियासी इंतशार बढ़ जाता है, यहाँ पर जो है वो बड़ी जो है बड़ी अबतरी पाई जाती है, अफरा तफरी पा रही है, ईमान दो मेरे खानदान इससे मुतासर हो रहा है, तो खुदा का पाक रूह क्या करेगा? आपको जो है वो उभारेगा। माय डियर, मैं तेरे अंदर हूं। हालेलुया। वो क्या कहेगा? बोलिए मैं तेरे नेहा क्या हूं? तेरे अंदर हूं। खौफ ना खा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपको हौसला देगा कि आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इतने दलेर हो जाएंगे, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि दुनिया देखेगी कि ये इस शख्स को खौफ क्यों नहीं है। आप क्या बताएंगे कि मेरे अंदर खौफ क्यों नहीं है? तो आपका क्या जवाब होगा? बोलिए हाँ जी। मिन मिन ना करें जरा ऊंची बात से। हैं क्या? पाक रूह क्या है? बोलिए मेरे अंदर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का पाक रूह मेरे अंदर है, इसलिए मुझे खौफ नहीं है। मुझे दहशत का रूह नहीं दिया गया है, मुझे खौफ का रूह नहीं दिया गया है, बल्कि मुझे कुदरत का रूह दिया गया है। मुझे जो है वो मोहब्बत का रूह दिया गया है, मुझे तरबियत का रूह दिया गया है। हालेलुया। और आखिरी बात जो आपके साथ करना चाहता हूं, बुनियादी तौर पर होली स्पिरिट जो है का इस दुनिया में आने का मकसद जो है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को जलाल मिले। क्या हो? खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहो? जलाल हो दिया जाए। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 14वीं आयत में, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। वो क्या करेगा? रूहुल कुदस क्या करने के लिए आया है? बोलिए रूहुल कुदस जो है वो कलीसिया को जलाल देने के लिए नहीं आया। रूहुल कुदस जो है किसी पादरी को जलाल देने के लिए नहीं आया। रूहुल कुदस किसी चर्च मेंबर को जलाल देने के लिए नहीं आया। वो यीशु मसीह को जलाल देने के लिए आया है। अगर आप में से कोई शख्स जो है यीशु मसीह को जलाल देना चाहता है तो रूहुल कुदस उसकी हौसला अफजाई करेगा। आमीन। अगर कोई शख्स जो है अपनी शान शौकत और अपनी ग्लोरी ढूंढता है तो वो रूहुल कुदस को रंजीदा करता है, क्योंकि दरअसल बुनियादी तौर पर रूहुल कुदस इसलिए आया है ताकि वो यीशु मसीह का जलाल क्या हो? वो जाहिर हो। अजीज बहनों भाइयों, अगर आप अपने आप को बेहिम्मत और हौसला जो है अफजाई में नहीं देखते हैं और आपके अंदर जो है वो भागने की जो है वो भाग निकलने के लिए तैयार रहते हैं, बस मैं मूव करूं, आपको चाहिए कि आप अपने तल्लुकात अब रूहुल कुदस के साथ ठीक करें। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप जो है आपके अंदर कोई हौसला नहीं है, आप बेहिम्मती वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप मायूसी नाउमीदी वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि आप ईमानदार हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि आप ऐसी हालत का शिकार हो चुके हैं कि बस आप भागो, जान छड़ाओ, निकलो, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपके तल्लुकात रूहुल कुदस के साथ ठीक नहीं है। चुनांचे आपको क्या करने की जरूरत है? आपको होली स्पिरिट के साथ अपने तल्लुकात को दुरुस्त करने की जरूरत है। आमीन। रूहुल कुदस को के साथ आप चेक करें कि वाकई आप ठीक हैं कि नहीं है। आपको जो है किसके साथ बैठकर अपने आप का मायना करना होगा। मैं आपको हकीकत बताऊं कि शायद हम काउंसलिंग करें किसी की, लेकिन ज़्यादा बेहतर मैं आपको बताता हूं कि आप जो है जाइए और खिलवत खाने में जाइए, ठीक है, और आप जो है वो पोशीदगी में जाइए और होली स्पिरिट से कहे, होली स्पिरिट मैं तेरे सामने आया हूं, मुझे या मेरे जहन को रोशन कर, मेरी रूह को रोशन कर, मेरे माइंड को रोशन कर। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं अपने तल्लुकात तेरे साथ ठीक करना चाहता हूं। मैं आपको हकीकत बताऊं, वो एक लम्हा बगैर जाया किए हुए वो आपको अपनी जो है अपनी ममूरी से ममूर कर देगा। हालेलुया। आपको ये देखना होगा कि आप
खुदावन के मुकम्मल ताबेदार हैं कि नहीं हैं? अगर आप ये देखते हैं कि नहीं हैं, तो आपको कहाँ पर जाने की ज़रूरत है? होली स्पिरिट, तो मेरी मदद करके मैं खुदा के कलाम के ताबे हो जाऊँ, मैं खुदा के कलाम के ताबे हो जाऊँ। अगर आप ये देख रहे हैं कि रूहुल कुदस जो है वो मुझसे एक कदम दूर है, ज़्यादा दूर नहीं होता वो, मैं आपको हकीकत बताऊं, वो ज़्यादा दूर नहीं होता, वो कोसों दूर नहीं होता, वन स्टेप दूर होता है। उसकी एक वजह है, क्योंकि कई दफ़ा हम अपने गुनाह के सबब से उसे रंजीदा करते हैं। और ये देखना होगा, क्या आप ऐसे गुनाह से उसे रंजीदा कर रहे हैं जिसकी अभी तक आपने माफी नहीं मांगी है? इसलिए वन स्टेप जो है वो पीछे हो रहता है। और जो ही आप अपने उस गुनाह का इकरार करते हैं जिसकी अभी तक आपने माफी नहीं मांगी हुई, अगर आप उसी लम्हे आप अपने आप को माफ कर देते हैं, आप उसकी माफी मांगते हैं, तो आपको मैं हकीकत बताऊं कि आप खुदा के पाक रूह के फ्लो को जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। कई दफा ये सोचते हैं कि पता नहीं खुदा का पाक रूह का फ्लो क्या होता, कहते कि ये कौन है जो कहते खुदा का रूह कुदस का फ्लो हो, जब मसा हो, ये हो वो हो, इस तरह की बातें आप सुनते हैं। बोलिए। लेकिन आपकी मैं मदद करना चाहता हूं कि आप जो है इन बातों को जो मैंने कही है जरा अपनी जिंदगी के अंदर इसका मुआयना करें, ताकि आप खुदा के पाक रूह को अपने अंदर महसूस कर सकें, आप देख सकें और आप उसकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगी के अंदर ले सकें। याद रखिए कि मैंने पहले बताया है कि खुदा का पाक रूह कतई आपसे दूर नहीं है, बिल्कुल आपसे दूर नहीं है। वो आपको नसीहत करने के लिए बिल्कुल आपके करीब है। और आप जब इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर देखें, आप उसके साथ तल्लुक के अंदर आइए, अपने तल्लुकात से दुरुस्त कीजिए, अपना मुआयना करें कि मैं ऐसे गुनाह का शिकार तो नहीं जिसकी मैंने अभी तक ना इकरार किया, उसकी माफी मांगी है। फौरन उसको तरक कर कर जो है रूह कुदस को कहे कि खुदावन मैं जो है कामयाब मसीही जिंदगी बसर करना चाहता हूं, मैं तेरी गवाही देना चाहता हूं। हालेलुया। वो आपको जिंदगी के जो है रूहानी जिंदगी को के अंदर बढ़ने में, तरक्की करने में और मसीह की मानव बनने में आपको मदद देगा, आपको ताकत फराहम करेगा। बस आपको क्या करने की जरूरत है? आपको उस पर भरोसा करने की जरूरत है। आमीन। आप जो है वो आप उसकी मदद के मुंतजर रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको जीप तरीके के साथ जो है आपकी हौसला अफजाई करेगा, बिकॉज वो क्या है? अटर्नल इनकरेजर है। आमीन। अबदी हौसला अफजाई करने वाला है। और वो अबदी हौसला अफजाई करने वाला कहां पर रहता है? बोलिए, कहां पर रहता है? बोलिए। एक दूसरे को बताइए कि वो कहाँ रहता है। मेरे अंदर। उससे कहिए कि मेरे अंदर रहता है। बताइए, रूह कुदस को बताइए, रूह कुदस कहाँ रहता है? मैं किससे मुखातिब हूँगा? बोलिए। जब जो है हालात जो है मैं जो है ना हौसला मंदी के अंदर हूँगा, ना बेहिम्मती के अंदर शिकार हूँगा, या मैं मसीह जिंदगी के अंदर पीछे हूँ, तो मुझे कहाँ पर जाने की जरूरत है? रूह कुदस के पास आने की ज़रूरत है। मैं आपको थोड़ी देर के टाइम देता हूं कि आप होली स्पिरिट से बातचीत करें। अगर आप ये समझते हैं कि आपके तल्लुकात या होली स्पिरिट से ठीक नहीं है, अभी इस वक्त ठीक करें। अगर आप ऐसे गुनाह का शिकार है जिसकी अभी तक आपने उसका इकरार नहीं किया और उसकी माफ़ी नहीं मांगी, मैं आपको मौका देता हूं। खुदा का पाक रूह आपके पास है, आपके अंदर है, उसे कहना